अफगानिस्तान का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, तालिबान के संपूर्ण कब्जे के बाद दुनिया में हालात किस तरह बदलेंगे? मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। पूरी दुनिया की नजर अफगानिस्तान की हलचल पर है। ऐसा होना भी लाजमी है, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ अफगानिस्तान का ही मसला है? क्या दुनिया की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मानवता के नाते अफगानिस्तान को दहशतगर्दों के हाथों में जाने से बचाए? इसीलिए बात अफगानिस्तान की करेंगे, तालिबान की करेंगे, चंद सवालों के साथ कि काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद क्या होगा, कौन सा मुल्क अफगानिस्तान वाली आतंक की आग की जद में आएगा, और क्यों अफगानिस्तान के हालात पर दुनिया खामोश नहीं रह सकती। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखें। तालिबान आतंकवादी है, मुल्क की बर्बादी है, और ये वो मुनादी हैं जिसने दुनिया को बारूदी मुहाने पर पहुंचाने का इशारा दे दिया है। दुनिया का एक मुल्क जल रहा है। अफगानिस्तान को तालिबान ने तहस नहस कर दिया है। हर बीतता दिन जुल्म का नया मंजर और अफगानियों के दर्द का नया समंदर लेकर आता है। कंधार से काबुल तक, हेरात से हेलमंड तक, कुंदुज से मजार शरीफ तक एक जैसे ही हालात। तालिबान जल्लाद है, वो किसी को नहीं बख्श रहा। धरती के कोने में स्त्रियां खाक हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, और दुनिया सिर्फ गमगीन हो रही है। लेकिन आखिर कब तक अफगानिस्तान के हालात पर दुनिया खामोश रहेगी? तालिबान आतंकियों के जुल्म ज़्यादती देखती रहेगी? क्यों अमन पसंद मुल्क एक साथ नहीं हो रहे? उठना होगा, जागना ही होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। तालिबान के बारूद से अफगानिस्तान तो खाक में मिलेगा ही, लेकिन यहाँ से उठी राख चौहद्दी के पार दुनिया के कई और मुल्कों को भी अपने आगोश मिलेगी, और ऐसा होने भी लगा है। अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर तालिबान कब्जा कर चुका है। अफगानिस्तान के सभी बॉर्डरों पर आतंकी सफेद झंडा लहरा चुके हैं। अफगानिस्तान से निकलने का हर जमीनी रास्ता बंद हो चुका है। इसीलिए तालिबान आतंकियों ने मुल्क के अंदर जंग तेज कर दी है। तालिबान दावा कर रहा है कि उसने काबुल के तहत आने वाले कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है, और इसी से अमेरिका की टेंशन बढ़ चुकी है। काबुल पर कब्जा करने में तालिबान को भले ही वक्त लगे, लेकिन तालिबान काबुल की सप्लाई लाइन काट सकता है, जिससे अफगानिस्तान की राजधानी में भूखे मरने की नौबत आ सकती है। काबुल की ओर जाने वाले ज्यादातर रास्तों पर तालिबानी कब्जा है। आतंकी काबुल को भेजी जाने वाली सप्लाई रोक सकते हैं, जिससे काबुल में जरूरी चीजों की बड़ी किल्लत हो सकती है। अमेरिका की टेंशन इतनी ही नहीं, इसकी एक और बड़ी वजह अफगानिस्तान में बगराम बेस भी है। बगराम बेस ये वही जगह है जो करीब 2 दशक तक तालिबान के खिलाफ अमेरिका और नाटो देशों की फौज का एपिसेंटर रहा। इसी बेस से उड़ते फाइटर जेट से बरसे बारूद ने हजारों तालिबानी आतंकियों को कब्रिस्तान पहुंचा दिया। अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ यहीं से अमेरिका ने सबसे लंबी जंग छेड़ी, लेकिन अमेरिका इस बेस से जा चुका है। यहाँ पर अब अफगान आर्मी की पहरेदारी है। अफगानिस्तान की फौज कहती है कि अमेरिका बिन बताए आधी रात को अपने सैनिकों को बरगाम से ले गया। इतना ही नहीं, अमेरिकी फौज सर्विलांस के लिए इस्तेमाल होने वाला अपना सभी साजो सामान भी ले जा चुकी है। इसलिए अफगानी फौज दहशत में है। क्योंकि बगराम एयरबेस पर अमेरिका ने जेल भी बनाई है। इस जेल में 7000 तालिबानी आतंकी कैद हैं। जाहिर है, अगर तालिबान का कब्जा काबुल तक होता है तो जेल में बंद सभी आतंकियों को रिहा कर दिया जाएगा। ऐसे में अफगानिस्तान में कत्लेआम होना तय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका ऐसा होने देगा? अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो काबुल पर कब्जा कर सके। हालांकि जिस तेजी से तालिबान में आतंकवादियों की भर्ती हो रही है, उससे इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है, अब अमेरिका आखिर करेगा क्या? तालिबान पर अमेरिकी बारूद बरसेगा, क्योंकि अमेरिकी फौज भले ही अफगानिस्तान से लौट चुकी है, लेकिन तालिबान पर एयर स्ट्राइक से इनकार नहीं किया है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान में छिपे तालिबानियों की भी शामत तय है, क्योंकि अफगानिस्तान की आतंक वाली बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान ही है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये तस्वीर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ज्यादातर बाढ़ लगी है। बावजूद इसके पाकिस्तानी फौज खुद ही बाढ़ काटकर तालिबानी आतंकियों को अफगानिस्तान में दाखिल कर रही है। इसी तरह पाकिस्तान हजारों आतंकियों को अफगानिस्तान में बेगुनाहों का खून बहाने भेज चुका है। लेकिन आने वाले वक्त में यही आतंकी पाकिस्तान की तबाही ही नहीं
बल्कि जिन्ना के मुल्क के बंटवारे की भी वजह बनेंगे। आपको बताते हैं कैसे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर को डूरंड लाइन कहते हैं। डूरंड लाइन 1896 में अंग्रेजों के साथ एक करार के तहत स्वीकार की गई थी। इसमें करीब 2430 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसी के साथ 106 किलोमीटर की सीमा पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान से लगती है। ये पूरा इलाका पश्तूनों का गढ़ है और तालिबान आतंक के सबसे ज्यादा शिकार पश्तून ही हो रहे हैं। एक हफ्ते पहले तालिबान ने जिन 22 अफगानी सैनिकों की हत्या की थी, उनमें से ज्यादातर पश्तून ही थे। खास बात यह भी है कि इन सैनिकों को सरेंडर करने के बावजूद तालिबानियों ने गोलियों से भून दिया। पाकिस्तान में पश्तूनों की आबादी करीब 3.5 करोड़ है। अफगानिस्तान से लगती सीमा पश्तूनों का गढ़ है। पश्तून लंबे वक्त से पाकिस्तान से आज़ादी की मांग भी कर रहे हैं। पश्तून और अफगानिस्तानी सरकार अंग्रेजों की पाकिस्तान के साथ बनाई गई सरहद को कबूल नहीं करते। अफगानिस्तान के कुछ नेता कई बार ग्रेटर अफगानिस्तान या पश्तूनिस्तान की मांग कर चुके हैं। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज रहने के दौरान तालिबान ने भी डूरंड लाइन को अफगान पाकिस्तान बॉर्डर मानने से इनकार कर दिया था। इसीलिए काबुल की सत्ता पर फिर से तालिबान का कब्जा होता है तो पाकिस्तान के टुकड़े होने के भी पूरे चांस हैं। इसीलिए 2 दिन पहले इमरान खान दुनिया के सामने रोना रोते रहे। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने पर पाकिस्तान से पश्तूनिस्तान ही अलग नहीं होगा, बल्कि बलूचिस्तान में भी बाजवा के कायरों पर बारूद बरसेगा, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब तालिबान ने पाकिस्तान बॉर्डर पर कब्जा किया था। तब क्वेटा में जश्न मनाया गया। इसकी वजह भी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से लगता है। जिस पिन बोल्डर क्रॉसिंग पर तालिबान ने कब्जा किया वो बलूचिस्तान से ही लगती है और बलूचिस्तान में ही पाकिस्तान की करतूतें दुनिया जानती है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भले ही पाकिस्तान को उसके पापों की सजा मिलेगी, लेकिन अफगानिस्तान से निकली इस तालिबानी आग में कई और मुल्क भी झुलस सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया कब तक सिर्फ खामोशी से मानवता की मौत का तमाशा देखती रहेगी? बिल्कुल नहीं। दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान के हालात का असर तेहरान से मॉस्को, लंदन से वॉशिंगटन तक होगा। इसीलिए हर मुल्क ने अपने अपने हिसाब से नीति और रणनीति तैयार कर ली है। हमारा देश पहले ही तालिबान को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है। इसी हफ्ते दुशांबे में अफगानिस्तान को लेकर हुए SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि दुनिया के बाकी देशों की तरह ही अफगानिस्तान के लोग भी एक स्वतंत्र, तटस्थ, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध राष्ट्र चाहते हैं। अफगानिस्तान का भविष्य उसका अतीत नहीं हो सकता। दुनिया हिंसा और बल प्रयोग के जरिए कब्जा करने के खिलाफ है। इस तरह के कदम को वैधता नहीं दी जानी चाहिए। यही सच्चाई भी है। अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभुत्व को देखते हुए भारत ने अपनी राजनयिक पहल को तेज कर दिया। विदेश मंत्री S जयशंकर की ईरान और रूस के दौरे को भी इसी कड़ी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल ये भी है कि बाकी देश कब फैसला लेंगे, कब तक अफगानिस्तान में तालिबानी जल्लादों का खूनी खेल जारी रहेगा, कब तक इंसानियत यूं ही तार तार होती रहेगी। अमेरिका को लौटना होगा, यूरोप के ताकतवर देशों को पहल करनी होगी, वरना वो दिन दूर नहीं जब काबुली वाले की मिट्टी से उठती आग सरहदों की बंदिशों से आजाद होकर कई मुल्कों को जद में ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।